वेलकम माय डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लेकर आ गए हैं एक तेलुगु मूवी जिसका नाम है तांतीराम, जो कि एक फैंटेसी कम हॉरर मूवी है और हमें उम्मीद है कि ये मूवी आपको जरूर पसंद आएगी। तो मूवी की शुरुआत में हम अजय नाम के आदमी को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ शराब पीने के लिए ऐसी जगह ढूंढ रहा होता है जहाँ कोई आता जाता नहीं है। उसके दोस्त उसको कोई जगह सजेस्ट करते हैं, लेकिन अजय उन्हें एक ऐसी जगह ले जाने का वादा करता है जहाँ परिंदा भी पर नहीं मारता। उसकी बात मानकर वो एक बिल्डिंग में जाते हैं जहाँ लाइट भी नहीं होती। फिर वे लालटेन की रोशनी में ही शराब पीने लग जाते हैं और जल्द ही उन्हें ऐसा नशा चढ़ जाता है कि बस समझो पागल हो गए। सभी थोड़े बोर हो रहे होते हैं। अजय कहता है यार मैं ना एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूँ, सुनोगे? लेकिन पहले एक चीज बताओ, क्या तुम जानते हो कि जिन क्या होता है? फिर कहते हैं कि शराबी से पूछते हो जिन क्या है। अरे वो भी तो शराबी ही तो है। अरे रे रे, वो वाला जिन नहीं, ये इंसान जैसे जीव होते हैं जो इसी धरती पर रहते हैं, लेकिन ये जिन इंसानों को नजर नहीं आते। दोनों अपनी अपनी दुनिया में जीते हैं, लेकिन अगर कोई जिन इस बैलेंस को नष्ट करने की कोशिश करे तो उसे नरक में भेज दिया जाता है। कई जिन ऐसी कोशिश करके नरक में जा चुके हैं। अगर कोई इंसान जिन को देखना चाहता है तो उसे अकेलेपन में रहना होगा। जब इंसान अकेले होते हैं तो जिन अपने आप ही उससे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और जब ये कनेक्शन हो जाता है तो जिन उस इंसान के साथ ही रहता है, लेकिन उस इंसान की जिंदगी का सुख चैन उड़ जाता है। इस तरह जिन की बैक स्टोरी बताकर अजय अपने दोस्तों को कहानी सुनाना करता है शुरू, जिसे हमें फ्लैशबैक की तरह दिखाते हैं। शिवकाशी में एक पटाखे की फैक्ट्री दिखाते हैं। यह है इस फैक्ट्री का मालिक जयराम और यह है उसका बेटा बालचंद्र। बालचंद्र अपने पापा को एक लेटर लाकर देता है जो उसकी माँ छोड़कर गई थी। जयराम को पता चलता है कि उसकी पत्नी घर छोड़कर चली गई है। अब बालचंद्र को अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आता है और वो इसी सोच के साथ बड़ा होता है कि सिर्फ माँ ही नहीं, सभी औरतें बुरी होती हैं। जयराम दूसरी औरत के साथ रिश्ता बना लेता है और उसे गांव के बाहर एक घर भी दिलवाता है। कई साल के बाद दिखाते हैं कि बालचंद्र फैक्ट्री में अकाउंट्स चेक कर रहा होता है। उसकी एक स्टाफ आकर अपनी शादी का इनविटेशन देती है, लेकिन बालचंद्र मुंह मोड़ लेता है, जिसकी वजह से वो बहुत उदास हो जाती है। वो इसीलिए क्योंकि बालचंद्र को औरतों से सख्त नफरत होती है। लेकिन उसके पिता जयराम उसकी शादी एक खूबसूरत लड़की से तय कर देते हैं। बालचंद्र शादी रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन पिता के आगे वो कुछ बोल नहीं पाता और शादी हो जाती है। अब सुहाग रात में वो अपनी पत्नी शालिनी के मुंह पे बोल देता है कि तुम मुझे पसंद नहीं हो, और फिर इसके बाद उन दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं होती। बालचंद्र अपने काम में बिजी रहता है और घर पर भी शालिनी से बात नहीं करता। शालिनी बहुत अकेली पड़ जाती है। कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन बालचंद्र फैक्ट्री में अपने कमरे में होता है जहाँ सिर्फ एक ही लाइट बल्ब है। दरअसल पटाखे की फैक्ट्री होने की वजह से वहाँ इस लाइट बल्ब के अलावा और कहीं भी इलेक्ट्रिक कनेक्शन नहीं दिया गया है ताकि कोई फायर एक्सीडेंट ना हो जाए। अब बालचंद्र अकाउंट चेक कर रहा होता है तो पीछे से कोई आवाज आती है। बालचंद्र डर जाता है, लेकिन दोबारा वो आवाज आती है तो वो इस बार बालचंद्र के अकाउंट्स का टोटल बताती है जो बालचंद्र ने अभी लिखा भी नहीं था। अब बालचंद्र डर के मारे उस कमरे से बाहर आता है। फिर अपने पापा के पास जाकर बताता है कि बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है। उसके पापा उसे काफी सुनाते हैं कि अगर बिजनेस चलाना नहीं आता तो पहले क्यों नहीं बताया मुझे। हाँ, मुझे तो पहले से पता था कि तुम किसी काम के नहीं हो। अब तुम जाओ, मैं खुद सब कुछ देख लूंगा। पिता का ये रवैया बालचंद्र को बहुत ही इंसल्टिंग लगता है। रोज की तरह वो हॉल में सो रहा होता है और उसकी वाइफ कमरे में। उसी रात बालचंद्र के सपने में एक अजीब सा रूप दिखता है, जिसे देखकर बालचंद्र चौंक कर उठ जाता है। तभी उसकी पत्नी आकर पूछती है कि क्या हुआ। अब इनके बीच बातें होने लग जाती है। बालचंद्र उसे अपने बारे में सब कुछ बताने लगता है कि बचपन से ही मुझे ऐसे डरावने सपने आते थे। फिर शालिनी उसे दिलासा देती है और दोनों की बातचीत के दौरान वे क्लोज हो जाते हैं। उस रात दोनों इंटीमेट भी होते हैं। अब इनके बीच कोई दीवार नहीं होती। बालचंद्र जो औरतों के मामले में बहुत ही चिड़चिड़ा था, वो अब शालिनी की वजह से बहुत अच्छी तरह पेश आता है। उसकी फैक्ट्री स्टाफ जो बेचारी उसे अपना मैरिज इनविटेशन देने आई थी, उसे बालचंद्र ने मुड़कर भी नहीं देखा था, लेकिन अब बालचंद्र उसकी शादी के लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर जाता है। उसका ये बदलाव देखकर शालिनी बहुत खुश होती है। दोनों के बीच प्यार और भी बढ़ जाता है। एक दिन वो अपने ऑफिस में बैठा होता है। काम की वजह से वो लंच के लिए घर नहीं आता तो शालिनी उसका लंच लेकर फैक्ट्री आ जाती है। सारे वर्कर्स उसका बहुत आदर करते हैं। वो बालचंद्र को लंच सर्व कर रही होती है, तभी उस जिन का रूप हमें दिखता है जो शालिनी को घूर रहा होता है। शालिनी को देखकर उसके चेहरे पर खुशी नजर आती है। लंच के बाद शालिनी सामान लेकर वहां से निकल जाती है। तभी बालचंद्र को फिर से एक बार अपने ऑफिस में उस जिन की आवाज सुनाई देती है। जिन कहता है कि बिजनेस में तरक्की करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हारे पिता जो तुम्हें बिजनेस चलाने के काबिल नहीं समझते, वो भी तुम्हें रिस्पेक्ट करेंगे। उन्हें गलत साबित करके तुम इस बिजनेस में बहुत पैसे कमाओगे और अच्छा काम भी कमा लोगे, लेकिन इस मदद के बदले तुम्हें भी कुछ देना होगा। लेकिन बालचंद्र कहता है कि मुझे ना तो तुम्हारी मदद चाहिए और ना ही मैं तुम्हें कुछ देने वाला हूँ, तुम बस यहाँ से चले जाओ। अगर आपको ऐसा जिन मिलता है जो तरक्की का वादा करे तो दोस्तों आप क्या करते कमेंट्स में बता दीजिए।
पर बालचंद्र सोच में पड़ जाता है कि अगर वो अपने पिता को गलत साबित कर पाया तो उसके पिता बालचंद्र को एक अच्छा बिजनेसमैन समझेंगे। जिनकी बातों ने बालचंद्र को जरा बहका दिया होता है। वो पूछता है कि एक बात बताइए, मुझे कामयाबी दिलाने के बदले तुम्हें क्या देना होगा? जिन कहता है कि ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ तुम्हारी पत्नी शालिनी के खून की एक बूंद चाहिए। तुम उसे बिना बताए भी किसी तरह मुझे लाकर दे सकते हो, फिर देखो मैं तुम्हें बिजनेस में कहां से कहां पहुंचा देता हूं। बालचंद्र दिन रात इस बारे में सोचता रहता है, लेकिन आखिर में इस नतीजे पर पहुंचता है कि एक बूंद खून देने से शालिनी को तो कुछ भी नहीं होगा। वो शालिनी के दूध में बेहोशी की दवा मिलाकर उसे पिला देता है। वो बेहोश होती है तो बालचंद्र एक सुई की मदद से उसकी उंगली से एक बूंद खून निकाल लेता है। फिर ऑफिस जाकर टेबल पर खून का बूंद रखता है। जिन बालचंद्र को आंखें बंद करने को कहता है और बालचंद्र वैसा ही करता है। तभी वो जिन शालिनी का खून चाटता है। फिर कहता है कि तुमने अपना वादा पूरा किया, इसीलिए अब मैं अपना वादा पूरा करने जा रहा हूं। अब तुम जो करोगे उसमें सफलता ही मिलेगी। इसके बाद मैं तभी आऊंगा जब तुम खुद मुझे बुलाओगे। ये कहकर जिन चला जाता है। उसके बाद बालचंद्र का बिजनेस जोर पकड़ लेता है। शादी, बर्थडे, मौत, हर ओकेजन पर बालचंद्र की फैक्ट्री से ही पटाखे फोड़े जाते हैं। दिन भर दिन उसका बिजनेस बहुत ही बढ़ता जाता है और अब बालचंद्र एक और फैक्ट्री बनाने लगता है। जयराम को भी अपने बेटे पर अब विश्वास होने लगा है कि ये अच्छा बिजनेस कर रहा है और खूब तरक्की करेगा। बालचंद्र और उसकी वाइफ भी बहुत खुश रहते हैं। कुछ दिनों में नई फैक्ट्री बनकर तैयार हो जाती है, लेकिन अब बालचंद्र लालची होने लगता है और वो चाहता है कि वो बिना मेहनत किए दूसरी फैक्ट्री भी रातों रात बना दे। वो अपने पुराने ऑफिस रूम में जाकर फिर उस जिन को बुलाता है। जिन भी वहां पर आ जाता है और पूछता है कि इस बार तुम्हें क्या चाहिए। बालचंद्र कहता है कि मेरी पहली वाली फैक्ट्री जैसे तुमने उसमें मुनाफा दिलाया था, इस नई फैक्ट्री पर भी वैसा ही जादू कर दो। मैं करोड़ों कमाना चाहता हूँ बस, और मैं फिर से अपनी वाइफ का खून तुम्हें दे दूंगा। पर इस बार जिन की शर्त एक बूंद खून नहीं, कुछ और ही होता है। वो कहता है कि अब खून मेरे किस काम का, उसे तो मैं पहले ही टेस्ट कर चुका हूँ। इस बार मुझे तुम्हारी पत्नी चाहिए। और ये सुनकर बालचंद्र गुस्से में लाल हो जाता है। वो साफ इनकार कर देता है और कहता है नहीं, तुम्हें बुलाकर मैंने गलती कर दी, अब तुम जाओ। जिन कहता है कि तुम सिर्फ मुझे बुला सकते हो, वापस तो मैं अपनी मर्जी से ही जाऊंगा। अगर तुमने वो नहीं दिया जिसकी मैं मांग कर रहा हूँ तो तुम्हारे हाथ से वो भी चला जाएगा जो मैंने तुम्हें पहले दिया था। ये सुनकर बालचंद्र चौंक जाता है, लेकिन किसी भी हालत में वो अपनी वाइफ को खोना नहीं चाहता क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है। वो गुस्से में चला जाता है। इसके बाद बालचंद्र के बिजनेस में अक्सर कोई ना कोई बाधा पड़ती रहती है। अचानक सरकार पटाखे बैन कर देती है। इससे बालचंद्र का बिजनेस एकदम टॉप से बॉटम पर आ जाता है। वो सरकारी ऑफिस में पहुंचता है तो वे बताते हैं ये बैन टेम्पररी है, जल्द ही सरकार फिर से पटाखे अलाउ करने जा रही है। ये सुनकर बालचंद्र अपनी फैक्ट्री में बहुत सारे पटाखे बनाने लग जाता है। फिर उन्हें ले जाकर अपनी नई फैक्ट्री की बिल्डिंग में रखवाता है, लेकिन बहुत तेज बारिश के कारण सारे पटाखे गीले हो जाते हैं और इस तरह बालचंद्र को होता है बहुत बड़ा नुकसान। बालचंद्र फिर जिन से बात करता है कि मेरी पत्नी के अलावा कुछ भी मांग लो, मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरा बिजनेस पहला जैसा बना दो। तब जिन कहता है कि तुम उस पत्नी के लिए इतने पागल हो रहे हो जो तुम्हें धोखा दे रही है। वो कालिश नाम के एक आदमी से प्यार करती है। अब बालचंद्र परेशान हो जाता है और जाकर शालिनी से पूछता है। वो सच बताती है कि शादी से पहले मैं कालिश से प्यार करती थी, लेकिन अब मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। बालचंद्र अब जिनको ये बात बता देता है तो वो बालचंद्र को कहीं और लेके जाता है और बालचंद्र देखता है कि शालिनी किसी और आदमी के साथ है। बालचंद्र शॉक, उसके समझ में कुछ नहीं आता कि वो क्या करे। वो अपने पिता जयराम के पास जाकर सब कुछ बता देता है। अब वो जिन शालिनी को मांग रहा है, मैं क्या करूं? ऊपर से शालिनी मुझे धोखा दे रही है, उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। सब कुछ सुनकर जयराम कहता है कि बेटा, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अपनी पत्नी को जिन के हवाले कर देता। लेकिन पापा, अगर लोग पूछेंगे कि शालिनी कहाँ है तो मैं क्या कहूंगा? जयराम कहता है कि कह देना वो किसी के साथ भाग गई। अब बालचंद्र पूछता है कि पापा, बचपन में आपने मुझे बताया था कि माँ भाग गई थी, तो क्या आपने भी वही तो नहीं किया जो आप मुझे करने को कह रहे हैं? फिर जयराम कहता है कि बेटा, बीती बातों का अब कोई मतलब नहीं है, फिलहाल तुम उस जिन की बात मान जाओ, इसी में भलाई है। जयराम की बात सुनकर बालचंद्र कन्विंस हो जाता है कि जो बीवी मुझे धोखा दे रही है उसे जिन को देने से मेरा क्या जाएगा। वो शालिनी से झूठ कहता है कि जब हमारी शादी हुई थी तो मैं नाखुश था, पर मैं उस दिन की खुशी को महसूस करना चाहता हूँ, इसलिए तुम कल सुबह जल्दी उठकर तैयार हो जाओ और हम अपनी पुरानी फैक्ट्री में फिर से शादी करेंगे। शालिनी को बड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो सोचती है कि बिजनेस डाउन होने से बालचंद्र बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड है। ऐसे में अगर दूसरी बार शादी करने से बालचंद्र को खुशी मिलती है तो इसमें क्या गम है। वो भी अगले दिन दुल्हन की तरह सज कर तैयार हो जाती है। बालचंद्र उसे फैक्ट्री में लेके जाता है। तभी वहां पर आती है जिन की आवाज
जो कहता है कि शालिनी बहुत खूबसूरत हो तुम, अब ये मेरी हुई। तभी शालिनी के चारों ओर आग लग जाती है। वो घबराकर बालचंद्र से मदद मांगती है, लेकिन वो कहता है कि ये मुझे धोखा देने की सजा है। शालिनी रोती है कि मैंने आपको सब कुछ सच बता दिया। शादी के बाद मैं अपने प्रेमी से कभी मिली नहीं। जिस दिन की आप बात कर रहे हो उस दिन तो मैं आपके साथ थी। अब बालचंद्र रियलाइज करता है कि जिन ने उसे धोखा दिया है। दरअसल जिन ने उसे जो दृश्य दिखाया था उसमें शालिनी बालचंद्र के साथ थी, लेकिन जिन ने बालचंद्र का चेहरा बदल दिया था। सच जानकर अब बालचंद्र रोने लगता है कि प्लीज मेरी पत्नी को छोड़ दो, वो बेकसूर है। लेकिन जिन उसकी किसी भी बात को नहीं सुनता। इसी बीच बालचंद्र को पता चलता है कि शालिनी उसके बच्चे की मां बनने वाली है। वो एकदम टूट जाता है। यहाँ आग और बढ़ जाती है और उस आग में जिन का असली रूप दिखता है। वो शालिनी को उठाकर लेकर जाता है। अब बालचंद्र वहां अकेला होता है। वो अपनी गलती के लिए खुद को कोसता है और फिर घर आकर अपने पिता से कहता है, तुम एक जहरीले सांप हो। अगर तुमने मुझे गलत सलाह नहीं दी होती तो आज मेरी पत्नी मेरे साथ होती। तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। ये कहकर वो अपने पिता के मुंह पर तकिया दबाकर उसे मार डालता है। शालिनी के बिना वो जीकर क्या करता, इसलिए वो उसी ऑफिस रूम में फांसी लगाकर मर जाता है। और अब प्रेजेंट को दिखाते हैं जहां अजय अपने दोस्तों को ये कहानी सुना रहा है। उसके दोस्त कहते हैं कि यार कहानी तो बहुत डरावनी थी, लेकिन तुम ये कहानी हमें क्यों सुना रहे हो, और वैसे बालचंद्र की फैक्ट्री है कहाँ पर। तब अजय बताता है कि उसी फैक्ट्री में बैठकर हम तब से शराब पी रहे हैं। अब उसके दोस्त घबरा जाते हैं कि ये क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा भी कहीं होता है क्या। अजय कहता है कि यार ये सच्ची कहानी है और गांव वाले तो ये कहते हैं कि अब भी इस फैक्ट्री में वो जिन रहता है। तभी अचानक वहां का बल्ब फ्लिकर होने लगता है। सभी चिल्लाते हुए वहां से भागने लगते हैं कि अचानक एक औरत का डरावना रूप उनके सामने आता है। ऑब्वियसली ये शालिनी ही होगी। और बाकी आप हमारे दूसरे चैनल मूवीज वेदर को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मूवी खत्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखिए अपना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।